Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. This is class 5th, chapter 3, Larger Numbers, assignment 2, question bag 2 on page number 29. See, assignment 2 में 2 question bags थे 1 and 2, 1 हम already complete कर चुके हैं. So this is question bag 2. Question bag 2 को हम करेंगे 2 episodes में. आधा question bag हम आज इस lecture में करेंगे और next करेंगे हम next lecture में. Okay, so let's start with question number 1, that is fill in the blanks. The Indian and the international system of numeration follow the same pattern up to the dash place. Means Indian और international system, हमने दो systems की बात की, Indian system and international system. उसमें question ये पूछा है आपसे कि किस place तक दोनों same चलते हैं. तो वो same चलते हैं 10,000 तक. मैंने आपको बताया भी था ये कि 10,000 तक हम सेम चलेंगे दोनों सिस्टम्स में. इंडियन सिस्टम में 10,000 के बाद आता है लैख, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में आ जाएगा 100,000. ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज 100 मिलियंस इक्वल्स टू डैश करोड़, 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लैख एंड 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन. तो ये हम क्वेश्चन करेंगे. इसको पहले तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कॉन्सेप्ट इसके पीछे का. सो 100 मिलियंस में होते हैं 10 करोड़, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख और 1 करोड़ में होते हैं 10 मिलियंस. और अब ये होते कैसे हैं मैं आपको वही बताने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी. 100 मिलियंस, पहले हम लिखेंगे 100 मिलियंस. तो 100 मिलियंस किस में आते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम में. इंटरनेशनल सिस्टम में हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन. मिलियन यहाँ है, देन ये हो गया 100. फिर नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे बचे हुए प्लेसेस पर हम लगा देंगे 0. तो हमें 100 मिलियन लिखना था, हमने लिखा 100 मिलियन. ओके, नेक्स्ट इज डैश करोड़. करोड़ इन इंडियन सिस्टम हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख और देन करोड़. ओके, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इन ज़ीरोज़ को आपस में कट कर देंगे. एक एक ज़ीरो से एक एक ज़ीरो को कट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 10. इसीलिए दैट्स वाई 100 मिलियंस में 10 करोड़ होते हैं. ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर बी इज क्लियर नाउ. नाउ लेट्स प्रोसीड टू सी, दैट इज 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश लैख. 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख. कैसे होते हैं? हम लिखेंगे पहले 1 मिलियन. 1 मिलियन के लिए अगेन हमें पता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन 1 मिलियन. हो गया. अब हम लिखेंगे लैख. लैख लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख. ओके, अब हम वही करेंगे, जीरो से जीरोस को कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 10. दैट्स वाई 1 मिलियन में 10 लैक्स होते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन. फर्स्ट हम लिखेंगे करोड़. करोड़ होता है इंडियन सिस्टम में. सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, देन लैख, 10 लैख और करोड़. ओके, अब हम लिखेंगे मिलियन. मिलियंस लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन. ओके, सेम गोज विद जीरो से जीरो हम कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया? 10. दैट्स वाई 1 करोड़ में 10 मिलियंस होते हैं. आई होप ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया है. ओके, नेक्स्ट इज ई. द प्लेस वैल्यू ऑफ डैश इज ऑलवेज सेम एज इट्स फेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू किसकी? ज़ीरो की. हमने बात की थी ज़ीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहती है और फेस वैल्यू भी ज़ीरो ही रहेगी, है ना. तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ई का आंसर होगा 0. नेक्स्ट इज देर आर डैश जीरोज इन 30 मिलियन. मीन्स 30 मिलियन में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? तो हम लिखेंगे मिलियन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 30 मिलियन. ओके, ज़ीरो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7. तो 30 मिलियन में ज़ीरो हो जाएंगे 7. पीछे का कॉन्सेप्ट बता दिया है और आंसर भी बता दिया है. नेक्स्ट, देर आर डैश जीरोज इन 8 करोड़. पहले हम लिखेंगे 8 करोड़. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़. देखो, मिलियन आते ही इंटरनेशनल सिस्टम है, करोड़ आते ही इंडियन सिस्टम है और लैख आते ही इंडियन सिस्टम है. ये आपको समझ जाना चाहिए नंबर्स को पढ़ते ही. अब जीरोस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7. सो 8 करोड़ में 7 जीरोस होंगे. ओके, नेक्स्ट, व्हेन 1 इज एडेड टू अ गिवन नंबर वी गेट डैश ऑफ द गिवन नंबर. देखो, हमने बात की, वी डिस्कस अबाउट द प्रेडिसेसर
एंड द सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है, जब हम किसी नंबर में +1 प्लस करते हैं, और प्रेडिसेसर होता है जब हम माइनस करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है व्हेन 1 इज एडेड, 1 ऐड किया जाएगा तो हमें गिवन नंबर का क्या मिलेगा, सक्सेसर मिलेगा। सो आंसर हो जाएगा when we add 1 into a given number we get the successor of the given number. Next, the predecessor of 8630000 is, predecessor find out करना है, हम सिंपली -1 कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 99999268. ओके, प्रेडिसेसर निकालना है, मीन्स हमें 1 माइनस करना है। नेक्स्ट इज द सक्सेसर ऑफ 6099999। सक्सेसर मीन्स +1 प्लस करना है तो हम प्लस कर देंगे 0000016, हमारा आंसर आ गया, है ना, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट द द प्रेडिसेसर ऑफ 141000। अगेन हम 1 माइनस कर देंगे, देन वी गेट 410999। ओके, नेक्स्ट इज द सक्सेसर ऑफ 79989999। सक्सेसर मीन्स वी हैव टू +1, so we get 00099997. Okay, next is in 26748903, 2 कौन से प्लेस पर है, पढ़ते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। तो 2 है क्रोर्स प्लेस पर, CRORES, और 7 कौन से प्लेस पर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लैख, 7 है लैख प्लेस पर। ओके, जब आपको गिवन नहीं हो कि आपको इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है या इंडियन सिस्टम में बताना है, देन हम क्या मानेंगे, बाय डिफॉल्ट हम उसे करेंगे इंडियन सिस्टम में, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज़ आवर कंट्री, दैट्स वाई। अगर स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि आपको इसे इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, देन हम क्या करेंगे, इंडियन फॉर्म में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज in 178563910, इसमें 7 कौन से प्लेस पर है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 लाख, करोड़। तो 7 कौन से प्लेस पर है, करोड़ प्लेस पर। 1 सेकेंड देखो यहाँ वैसे तो मेंशन भी है इनडायरेक्टली, यहाँ हिंट दिया है आपको, यहाँ देखो इंडियन इनिशियली 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, इट मीन्स इंडियन सिस्टम था। और यहाँ क्या है, आफ्टर एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा, इट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम में हमें बताना है। देन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होगा, 7, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये कहाँ आ गया, 7 है 10 मिलियंस प्लेस पर, एंड 5th इज ऑन 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, और 5th है 100,000 प्लेस पर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं, ट्रू है और या फॉल्स है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 856321 इज 8 लाख। प्लेस वैल्यू बतानी है 8 की, 8 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट लगा देंगे तो ये बन गया 8 लाख, तो ये हो गया ट्रू। सॉरी 1 सेकेंड, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 856321, 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 8 के बाद हमने लगाए 5 जीरोज मीन्स हो गया 8 लाख, करो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9 की प्लेस वैल्यू 96058324 इज 1 सेकेंड देखिए, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे। यहाँ देखिए द प्लेस वैल्यू ऑफ, आपको हमेशा कोमास पे ध्यान रखना है। अगर आपको सिंपली जस्ट दिया नहीं है इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम, तो आपको कोमास देखने हैं। अगर कोमास भी नहीं दिए हैं देन आपको इंडियन सिस्टम मानना है। यहाँ देखो 3 डिजिट के बाद कोमास है, इट मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है, और इंटरनेशनल सिस्टम में लैक नहीं होता है, दैट्स वाई और स्टेटमेंट 1 होगा फॉल्स। नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन, यहाँ आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। सो 96058324, तो 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हम पढ़ते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, करोड़, 10 लाख, 10 लाख करोड़, तो ये हो गया 9 करोड़। 9 करोड़ हो गया, इट मीन्स
9 करोड़ ही दिया है गिवन, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट इज देयर आर 2 प्लेसेस इन द मिलियन पीरियड। मिलियन पीरियड में 2 प्लेसेस होते हैं, नो रॉन्ग। मिलियन में 2 प्लेसेस नहीं होते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लेसेस के बारे में कि हम क्या करते हैं ना, हमने प्लेसेस में डिवाइड कर रखा है चीज़ों को। हम पढ़ने के लिए कॉमास जो है वो प्लेसेस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ है देयर आर 3 प्लेसेस इन 10 लाख, देयर आर 3 प्लेसेस इन 10 लाख पीरियड। 10 लाख के पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये दोनों हैं फॉल्स। नेक्स्ट, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या करना होता है, हम इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। तो काउंट करते जाओ, नंबर्स को एज इट इज़ आपको लिख लेना है दिस साइड, आंसर साइड, और फिर उसके बाद क्या करना है, पहले आपको 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, फिर आफ्टर एवरी 2 डिजिट के बाद हम कॉमा पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम। आपको क्या है, कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में वर्ड्स और डिजिट्स दोनों में लिखना है। और ये चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से लिखना सिखा चुकी हूँ। फर्स्ट आप क्या करोगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास पुट करोगे। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे पुट करते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, ओके। इंटरनेशनल सिस्टम में हम एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं और उनको पढ़ के हमें उन्हें नंबर्स में लिख लेना, नेम्स में, नंबर नेम्स में लिख लेना है, ओके। सो योर होम असाइनमेंट इज सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। आपको अपनी फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन बैग जो मैंने आज 2 करवाया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में सॉल्व करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।